बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। हेडलाइंस आपने जानी। प्राइम टाइम बुलेटिन के साथ मैं हूँ आयशा अंसारी। मैं हूँ ज़ौक अहमद और मैं हूँ सदफ दुरानी। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज और आगाज में बात अहम फैसले की। आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय दी थी। वाज़ेह किया कि 63A को अकेले नहीं पढ़ा जाएगा और मुनहरिफ अरकान का वोट शुमार नहीं किया जाएगा। करार दिया कि मुनहरिफ अरकान की नाअहली के लिए कानून साजी पार्लियामान का इख्तियार है। अदालती फैसले से मुनहरिफ अरकान ताहयात नाअहली से बच गए। फैसला 3-2 की अक्सरियत से आया। मजीद बता रहे हैं इस्लामाबाद से इमरान वसीम। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सदारती रेफरेंस पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने समाअत की और दलाइल मुकम्मल होने के बाद अपनी महफूज राय सुनाई। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जानिब से जारी होने वाली राय 3-2 की अक्सरियत से है। जस्टिस मंदुखेल और मजहर आलम मियां खेल ने इख्तलाफ किया। जजेस ने अपनी राय में लिखा कि आर्टिकल 17 के तहत सियासी जमातों के हकूक हैं। इनहराफ करना सियासी जमातों को गैर मुस्तहकम और पार्लिमानी जमहूरियत को डीरेल कर सकता है। आर्टिकल 63A सियासी जमातों के हकूक की बात करता है। अदालती राय में कहा गया है कि सियासी जमातें जमहूरी निजाम की बुनियाद। आर्टिकल 63A का मकसद अरकान को इनहराफ से रोकना है। मुनहरिफ अरकान का वोट नहीं गिना जाएगा। आर्टिकल 63A की असल रूह है कि सियासी जमात के किसी रुकन को इनहराफ ना करना पड़े और जमातों को हकूक का तहफ्फुज मिले। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की राय में कहा गया है कि मुनहरिफ अरकान की नाअहली के लिए कानून साजी करना पार्लियामान का इख्तियार है। मुस्तकबिल में इनहराफ रोकने का सवाल अदालत ने सदर को वापस भिजवा दिया। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने 2-3 की अक्सरियत से दी जाने वाली राय में मुनहरिफ अरकान की ताहयात नाअहली से मुतल्लिक कोई रिमार्क्स नहीं दिए। जजेस ने कहा कि वक्त आ गया है कि मुनहरिफ अरकान के हवाले से कानून साजी की जाए। इख्तलाफी जजेस ने मुनहरिफ अरकान को डी-सीट करने की राय भी दी। आर्टिकल 63A की तशरीह का सदारती रेफरेंस 21 मार्च को सुप्रीम कोर्ट भेजा गया। सुप्रीम कोर्ट ने सदारती रेफरेंस पर 20 समातों के बाद फैसला महफूज किया और 58वें दिन में रेफरेंस पर समात मुकम्मल की। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मजहर आलम मियां खेल, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल पर मुश्तमिल 5 रुकनी लार्जर बेंच ने सदारती रेफरेंस पर समातें की। आगे बढ़ेंगे, आपको अहम खबर से आगाह करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इत्तेहादी जमातों का इजलास में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इसके असरात पर बातचीत। इजलास में मुल्की मजमूई सियासी सूरत हाल पर मुशावरत, मुआशी सूरत हाल की बेहतरी, नए इंतखाबात और मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर किया गया। आसिफ जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान, खालिद मकबूल सदीकी शरीक हुए हैं। इजलास में लीगी रहनुमा और आईनी माहिरीन की भी शिरकत हुई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इत्तेहादी जमातों का इजलास में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उसके असरात पर बातचीत। इजलास में मुल्की मजमूई सियासी सूरत हाल पर भी मुशावरत, माशी सूरत हाल की बेहतरी, नए इंतखाबात और मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर। आसिफ जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान, खालिद मकबूल सदीकी इजलास में शरीक। इजलास में लीगी रहनुमा और आईनी माहिरीन की जानिब से भी शिरकत की गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इत्तेहादी जमातों का इजलास तलब किया गया है। इजलास में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उसके असरात पर बातचीत की जा रही है। इजलास में मुल्की मजमूई सियासी सूरत हाल पर भी मुशावरत की गई। आपको ये भी बताएं कि माशी सूरत हाल की बेहतरी, नए इंतखाबात और मुख्तलिफ ऑप्शंस पर भी गौर किया गया। आसिफ जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान, खालिद मकबूल सदीकी इजलास में शरीक। इजलास में लीगी रहनुमा और आईनी माहिरीन की जानिब से भी शिरकत की गई। आपको इस वक्त आगाह कर रहे हैं वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इत्तेहादी जमातों का इजलास। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिक्र करें, जिसके बाद पंजाब की सियासी सूरत हाल इधर की उधर हो गई। PTI और काफ लीग ने वज़ारत आला का इंतखाब चैलेंज करने का फैसला कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट में पटिशन्स दायर की जाएंगी। ये रिपोर्ट देखिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पंजाब की सियासी सूरत हाल यकसर तब्दील। हमजा शहबाज वजारत आला के मनसब पर फाइज रहेंगे या नहीं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की काबीना बहाल हो सकेगी या नहीं? सियासी मंजरनामे पर सवालात अहमियत इख्तियार कर गए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद PTI और काफ लीग ने वजारत आला का इंतखाब चैलेंज करने का फैसला कर लिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम लाहौर हाई कोर्ट से रुजू करेगी। मेंबर पाकिस्तान बार कौंसिल इश्तियाक ए खान का कहना है कि हमजा शहबाज की हुकूमत अमली तौर पर खत्म हो गई है। एडवोकेट आफ्ताब बाजवा का कहना है कि लाहौर हाई कोर्ट में पटिशन दायर की जाएगी। इस दौरान मुस्लिम लीग काफ ने भी अपने वकला को वजारत आला का इंतखाब चैलेंज करने के लिए दरखास्त की तैयारी का हुक्म दे दिया। जरा के मुताबिक वकला पटिशन तैयार करके बुध को अदालत में दायर कर देंगे। काफ लीग के वकील सफदर शाहीन एडवोकेट ने कहा कि हमजा शहबाज की तरफ से जारी किए जाने वाले अहकामात भी कलअदम होंगे। शकील सईद, 92 न्यूज़, लाहौर।
ایک طرف پریشانی تو دوسری طرف پی ٹی آئی سپریم کورٹ کے فیصلے پر خوش، اسمبلیاں توڑ کر فوری الیکشن کا مطالبہ کر دیا۔ فواد چودھری بولے کہ سپریم کورٹ نے لوٹوں کا ووٹ ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ مزید کہا شہباز شریف اور حمزہ فوری عہدوں سے الگ ہو جائے۔ فیصلے کی عملی صورت یہ ہے کہ اسمبلی برخاست ہو گئی، ملک الیکشن کی جانب جا رہا ہے۔ چیف الیکشن کمشنر کی تبدیلی کا مطالبہ بھی کیا اور کہا صوبے کے گورنر عمر چیمہ ہیں۔ لاہور سے یہ رپورٹ دیکھیے۔ تحریک انصاف نے عدالتی فیصلے کے بعد اسمبلیاں توڑ کر فوری الیکشن کا مطالبہ کر دیا۔ پی ٹی آئی کے رہنما فواد چودھری نے میڈیا سے بات میں کہا، سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی حکومت ختم ہو گئی۔ آج سپریم کورٹ نے جو پی ٹی آئی کا موقف تھا وہ تسلیم کر لیا ہے اور کہا ہے کہ جو لوٹے ہیں یا جو منحرف اراکین ہیں وہ ووٹ نہیں ڈال سکتے، ان کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا۔ وفاقی حکومت میں شہباز شریف صاحب ہمارے کرائم منسٹر اور صوبائی حکومت میں حمزہ شریف دونوں آج اپنی اکثریت کھو چکے ہیں اور دونوں حکومتیں عملی طور کے اوپر آج ختم ہو گئیں۔ پی ٹی آئی رہنما نے کہا کہ ہم چیف الیکشن کمشنر کی تبدیلی چاہتے ہیں، ان کے نیچے الیکشن قبول نہیں۔ ہمیں قبول نہیں ہے چیف الیکشن کمشنر کے اندر اگر الیکشن ہوئے تو اس پہ بڑے زیادہ اعتراضات آئیں گے، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ آپ یہاں دیکھیں، میں سمجھتا ہوں سیاسی جماعتوں کو بھی اپنے پاؤں سے تھوڑا آگے بڑھ کے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت صورتحال بن گئی ہے پاکستان میں، اس وقت ان اسمبلیوں میں کسی پارٹی کے پاس بھی اکثریت نہیں رہ گئی، لہٰذا آپ نے الیکشن کی طرف جانا ہے۔ اب الیکشن ایسے ہونے چاہیے جس پہ تمام فریقین کا اتفاق رائے۔ رہنما پی ٹی آئی بولے، عدالتی فیصلے کے بعد اب کسی کے پاس اکثریت نہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے 25 منحرف ارکان پنجاب اسمبلی کے ریفرنسز کے فیصلے کا وقت تبدیل ہو گیا۔ الیکشن کمیشن ریفرنسز پر کل فیصلہ نہیں سنائے گا۔ الیکشن کمیشن نے کاز لسٹ تبدیل کر دی۔ فیصلہ سنانے سے پہلے فریقین کو نوٹسز جاری کیے جائیں گے۔ منحرف ارکان کے وکلاء نے کہا کہ جواب الجواب میں عمران خان کے دستخط جعلی ہیں۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی وزیر اعلیٰ کے امیدوار تھے، وہ کیسے ریفرنسز بھیج سکتے ہیں؟ تفصیل بتائیں گے فہیم اختر۔ چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں 3 رکنی کمیشن نے سماعت کی۔ پی ٹی آئی کے وکیل بیرسٹر علی ظفر نے موقف اختیار کیا کہ ووٹ کاسٹ ہو گیا تو اس کا نتیجہ ڈی سیٹنگ ہو گیا۔ پارلیمانی پارٹی نے کوئی ہدایات جاری نہیں کی۔ آرٹیکل 63A میں پارلیمانی پارٹی کی تشریح نہیں کی گئی۔ پارٹی کے ارکان اسمبلی ہی کثرت رائے سے فیصلہ کرتے ہیں۔ 1 اپریل کو اجلاس میں پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ کا ووٹ دینے کا اعلان کیا گیا۔ پی ٹی آئی کے وکیل بیرسٹر علی ظفر نے موقف اپنایا کہ پی ٹی آئی پنجاب اسمبلی کے پارلیمانی پارٹی لیڈر اور چیف ویپ کے بیان حلفی جمع کرائے ہیں۔ پی ٹی آئی پارلیمانی پارٹی اجلاس میں عمران خان نے وزارت اعلیٰ کے لیے پرویز الہی کو امیدوار کے طور پر نامزد کیا اور اس کا اعلان کیا۔ منحرف اراکین نے پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی کی۔ منحرف اراکین کے وکلاء وکیل جاوید ملک اور دیگر نے کہا کہ کاغذات نامزدگی اور جواب الجواب میں عمران خان کے دستخط مختلف ہیں۔ دستخط مختلف ہونے سے ان کی بدنیتی ثابت ہوتی ہے۔ الیکشن کمیشن ریفرنسز خارج کرے۔ الیکشن کمیشن نے دلائل مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی نے پی ٹی آئی کے منحرف ارکان کے خلاف نہلی ریفرنس الیکشن کمیشن بھیجا تھا۔ مصر کے گرینڈ مفتی شیخ الزہر شوقی ابراہیم عبد الکریم عالم نے ووکنگ میں برطانیہ کی پہلی اور تاریخی مسجد شاہجہاں کا دورہ کیا۔ شاہجہاں مسجد کے ہیڈ امام محمد سعید ہاشمی، ڈائریکٹر ایڈمنسٹریٹر ٹرسٹ شاہجہاں مسجد، سابقہ کاؤنٹی کونسلر شمس تبریز نے معزز مہمان کا استقبال کیا۔ مزید تفصیلات بیورو چیف یو کے غلام حسین امان کی اس رپورٹ میں۔ مصر کے گرینڈ مفتی شیخ الازہر شوقی ابراہیم عبد الکریم علام کی واکنگ آمد۔ برطانیہ کی پہلی اور تاریخی مسجد شاہجہاں کا دورہ کیا۔ یہ مسجد لندن کے جنوب مغربی علاقے واکنگ میں 1889 میں تعمیر کی گئی تھی۔ مفتی اعظم مصر کی آمد پر ایم پی جونتھن لارڈ، کاؤنٹی کونسلر ریاست خان، کونسلر راجہ الیاس، چیف ایگزیکٹو عاطف ساجد محمود، لوکل گورنمنٹ ممبر ڈاکٹر ظفر اقبال، محمد حبیب اور دیگر شخصیات نے استقبال کیا۔ اس موقع پر گرینڈ مفتی کا کہنا تھا کہ مسلمانوں کو اعلیٰ اخلاق اور ادب کو اپنانا چاہیے اور دیار غیر میں رہتے ہوئے اسلام کو امن اور سلامتی کے پیغام کے ساتھ پیش کرنا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ UK یورپ میں مسلمانوں کو دوسری کمیونٹیز اور مذاہب کے لوگوں کے ساتھ مل جل کر امن اور محبت اور بھائی چارے کے ساتھ رہنا چاہیے۔ على إتاحة هذه الفرصة لزيارة هذا المسجد القديم الذي بنته الملكة شاهجة والذي يعد أقدم مسجد في بريطانيا، والحقيقة أنا كنت سعيدا ومسرورا كثيرا بهذه الزيارة وبلقاء فضيلة الشيخ شوقی ابراہیم عبد الکریم علام، جو کہ بہت بڑے مفتی گرینڈ مفتی ہیں مصر کے، جب ہماری مسجد میں آئی، میں تمام مسلمانوں کی طرف سے اور
तमाम जो हमारे यहाँ के रहने वाले हैं और पूरे पाकिस्तान की तरफ से और पूरे आलम इस्लाम की तरफ से इनको मस्जिद में शाहजहां मस्जिद जो बरतानिया की तारीख़ी मस्जिद है वेलकम कहता हूँ। और इन्होंने बड़ी मोहब्बत भरा पैगाम दिया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे जहानों के लिए रहमत हैं। अखलाक और अदब को अपनाने का इन्होंने पैगाम दिया और मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप मस्जिद में तशरीफ़ लाए। बाद में मुअज़्ज़ज़ मेहमान को मस्जिद के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा कराया गया और तारीखी लाइब्रेरी भी दिखाई गई। बरतानिया की इस पहली मस्जिद में पाकिस्तान समेत दुनिया के कई मुसलमान ममालिक के सरबराहान मुमलकत दौरा कर चुके हैं। बरतानिया ने इस मस्जिद को अपने तारीखी विरसे में भी शामिल कर रखा है, जो बरसगीर के रवायती फ़न तामीर का शाहकार है। गुलाम हुसैन अमान, ब्यूरो चीफ, 92 न्यूज़ UK। सिलसिला अवेसिया नक्शबंदिया के अमीर मौलाना अब्दुल कदीर अवान ने लंदन के इलाका हीरो की सेंट्रल हारो मस्जिद में सिराज मुनीर कॉन्फ्रेंस से खिताब किया, जिसमें सैकड़ों की तादाद में लोगों ने शिरकत की। मौलाना अब्दुल कदीर अवान का कहना था कि हमें अपनी ज़िंदगियाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत में गुजारनी चाहिए। मज़ीद तफसीलात ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन अवान की इस रिपोर्ट में। सिलसिला अवैसिया नक्शबंदिया के अमीर मौलाना अब्दुल कदीर अवान इन दिनों बरतानिया और यूरोप के दौरे पर हैं, जहां वो कम्युनिटी के रूहानी इज्तिमात से खिताब करके ओवरसीज पाकिस्तानियों और अकीदतमंदों की रूहानी तरबियत में मसरूफ हैं। इसी सिलसिले में लंदन के इलाके हैरो की मस्जिद में सालाना सिराज मुनीर कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया, जिसमें ओवरसीज पाकिस्तानी बड़ी तादाद में शरीक हुए। रूहानी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए अमीर मौलाना अब्दुल कदीर अवान का कहना था कि हमें अपनी जिंदगियों को अताअत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रास्ता करना होगा, इसी में दीन दुनिया की भलाई है। वो कैसे कहते हैं साहिब ईमान जो हैं कौलुल मुमिनीन, जहाँ मोमिनीन को मुखातिब फरमाया जाए वो क्या कहते हैं, उनका रवैया क्या होता है, उनकी सोच क्या होती है, उनका अमल क्या होता है। वो कहते हैं कि हमने सुन लिया और मान लिया। वह अताना, जो समाअत किया उस पर इताअत की, दस्त बस्ता उस पर कायम हो गए और इताअत की, और अल्लाह जल्ल शानुहु उन्हें मोमिनीन मुखातिब फरमा। तो अल्लाह के हबीब का हुक्म मानना और ऐसा मानना पर उस पर मुतरज़ न होना, जो कि मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम जिस दर्जे का भी एतराज़ होगा उस दर्जे का वो एतराज़ जो है फासला देगा। किसी शय का जानना और किसी शय के न मानने पर उस पर एतराज जो है खड़ा करना, ये दो अलग मौज़ूआत, दो अलग हिस्से हैं और दोनों के नताइज समझने के लिए जानना और कुर्ब का सबब बनता है, और तफरीक के लिए या किसी तरक्की के तहत किसी बात को घेरना फासला मिटाता नहीं है, फासला बढ़ाने का सबब हो जाता है। उनका कहना था कि अल्लाह करीम ने कुरान करीम में फरमाया है कि कोई जी रूह ऐसा नहीं जिसका रिज़्क अल्लाह करीम ने अपने ज़िम्मे ना लिया हो। अमीर मौलाना अब्दुल कदीर अवान ने अपने खिताब में यह भी कहा कि अल्लाह करीम 70 माओं से ज्यादा अपने बंदे से प्यार करता है, मगर जरूरत है अनाबत की। इस खालिक ने ना सिर्फ जरूरत बल्कि एहसास जरूरत भी अता फरमाया है, और हर इंसान की जरूरत पूरी फरमाना इस रब कायनात की शान रबूबियत है। मौलाना अब्दुल कदीर अवान का कहना था कि अमल साहले वो है जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल साहले करार दिया हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और रसालत मखलूक की निजात का वाहिद जरिया है। कॉन्फ्रेंस के इख्तितामी मरहले में सवाल जवाब का सेशन भी हुआ, जिसमें हाजरीन ने मौलाना अब्दुल कदीर अवान से मुख्तलिफ मसाइल के बारे में आगाही हासिल की। कॉन्फ्रेंस में खवातीन भी बड़ी तादाद में शरीक हुई। गुलाम हुसैन अवान, ब्यूरो चीफ, 92 न्यूज़ UK। सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानी वर्कर्स में रोशन डिजिटल अकाउंट की आगाही मुहिम के सिलसिले में रियाद मेट्रो लेबर कैंप में तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें सफीर पाकिस्तान अमीर खुरम राठौर ने वर्कर्स को रोशन डिजिटल अकाउंट की अहमियत के बारे में आगाह किया। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में मेट्रो लाइन लेबर कैंप में मुनक़िदा तकरीब में सैकड़ों पाकिस्तानी वर्कर्स ने शिरकत की, जिनसे सफीर पाकिस्तान अमीर खुरम राठौर ने खिताब करते हुए कहा कि सऊदी अरब में मुकीम लाखों पाकिस्तानी वर्कर्स सबसे ज्यादा तरसीलात ज़र पाकिस्तान भिजवाते हैं, जिसके लिए जरूरी है कि वर्कर्स रोशन डिजिटल अकाउंट का इस्तेमाल करें, जिससे उनको बेहतर फवाइद हासिल होंगे और पाकिस्तान में माशी तरक्की भी बढ़ेगी। सफीर पाकिस्तान ने वेलफेयर अताशी सुहेल बाबर वड़ाइच के हमरा वर्कर्स के मसाइल भी सुने, जबकि रियाद मेट्रो लाइन प्रोजेक्ट के इंतजामिया का वर्कर्स को बेहतर सहूलियात फराहम करने पर शुक्रिया भी अदा किया गया। वियना में पाकिस्तान के सफीर आफ्ताब अहमद खोकर ने जराइम की रोकथाम और फौजदारी इंसाफ की कमीशन CCPCJ के 31वीं इजलास से खिताब किया, जिसमें उन्होंने आलमी बरादरी से मुतालबा किया है कि बैनुल अक़वामी जराइम, बदउनवानी और दहशतगर्दी के साथ साथ इस्लामोफोबिया के खिलाफ इज्तिमाई और मौसर इक़दाम किए जाएँ। तफसीलात के लिए देखते हैं नुमाइंदा 92 न्यूज़ अकरम बाजवा की ये रिपोर्ट।
वियना में जराइम की रोकथाम और फौजदारी इंसाफ की कमीशन से पाकिस्तानी सफीर आफ्ताब अहमद खोकर का धुआंधार खिताब। बोले जराइम अपने मुख्तलिफ शक्लों बशमूल बैनुल अक़वामी मुनज़्ज़म जराइम, बदउनवानी और दहशत गर्दी बदस्तूर एक चैलेंज है। जराइम पेशा तंजीमें हमारे मुआशरों के अमन व इस्तेहकाम को खतरा है, इंसानी हुकूक और पायदार तरक्की को फ़रोग़ देने की कोशिशों को नुकसान पहुँचाती हैं। उन्होंने जराइम की रोकथाम और मौसर तरीके से मुकाबला करने के लिए कौमी, इलाकाई और बैनुल अक़वामी सतह पर कोशिशें जारी रखने की जरूरत पर जोर दिया। सफीर पाकिस्तान ने खबरदार किया कि दहशत गर्दी समेत जुराइम का किसी मजहब, तहजीब, कौमियत या नस्ल से कोई ताल्लुक नहीं होता और न ही होना चाहिए। नफरत अंगेज तकारीर और नफरत अंगेज जुराइम के वाक़यात में तेजी से इजाफा हुआ है और ऐसे इक़दामात भी जो नफरत को हवा देने का बाइस बनते हैं और इसके नतीजे में लोगों के खिलाफ नस्ल, मजहब की बुनियाद पर अदम बर्दाश्त, इम्तियाजी सलूक, दुश्मनी और तशद्दुद होता है। सफीर पाकिस्तान का कहना था कि इस्लामी ताउन तंजीम के ज़ेर एहतमाम करारदाद को मंजूर किया गया, जिसकी रहनुमाई पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली की तरफ से 15 मार्च को इस्लामोफोबिया से निपटने का आलमी दिन के तौर पर मनाने का ऐलान किया। ये दुरुस्त सिमत में एक कदम है। सफीर खोखर ने कहा कि पाकिस्तान हमारे मुआशरे में ख़वातीन और बच्चों के खिलाफ जुराइम के इंसदाद और ख़वातीन के खिलाफ जिस्मानी तशद्दुद से निपटने के लिए मौजूदा कानून साजी के फ्रेमवर्क को बेहतर बनाने के लिए पुरअज़्म है। अकरम बाजवा, नाइट्रो न्यूज़, वियना। पाकिस्तान और कनाडा के सफारती ताल्लुकात के क़याम की 75वीं सालगिरह के मौके पर कनाडा के दारुल हुकूमत अटावा में कवाली नाइट का इख्तिताम किया गया, जिस पर कायम मकाम सफीर पाकिस्तान शहबाज मलिक ने खुसूसी शिरकत की। उनका कहना था कि आने वाले दिनों में पाक कनाडा बाहमी ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम होंगे, जिसके फवाइद दोनों ममालिक के अवाम को मिलेंगे। तकरीब का अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान और कनाडा के सफारती ताल्लुकात के क़याम की 75वीं सालगिरह। पाकिस्तान हाई कमीशन ओटावा में इवेंट को यादगार बनाने के लिए कवाली नाइट का एहतमाम। पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ साथ कैनेडियन स्टेट और पार्लियामेंट के अरकान, सुफरा और हाई कमिश्नर्स के अलावा पाकिस्तान और कनाडा की मकामी कम्युनिटी की नुमाया शख्सियात ने भी भरपूर शिरकत की। महफिल समा में खूबसूरत आरफाना कलाम सुनकर शुरकाए महफिल झूम उठे। इस मौके पर कवाल हजरात ने मशहूर आरफाना सूफियाना कलाम पेश करके खूब दाद समेटी। बाद में तकरीब से खिताब करते हुए कनाडा में पाकिस्तान के कायम मकाम सफीर शहबाज मलिक का कहना था कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान और कनाडा के माबैन ताल्लुकात को मजीद इस्तेहकाम हासिल होगा और सियासी, माशी, सिक्योरिटी और सकाफती मैदानों में बाहमी ताल्लुकात में मजीद गहराव आएगा, जिससे दोनों ममालिक और अवाम को मुश्तरका फायदा हासिल होंगे। It was absolutely amazing. We so thankful for the embassy of Pakistan to put this on. Hopefully, inshallah, there will be more events like this in the future. It really was amazing, and so many great conversations before and after. Grateful that we were able to travel all this way to perform for us tonight, and it was really a pleasure and a joy. Thank you for organizing such a wonderful evening. It's one of the top gems from past 2 years. Thank you for bringing such a large group from Pakistan and sharing with us Canadians. Thank you very much and good luck for the performing. You know, after a long time we sat through the entire program. Though मेरा उर्दू बहुत कमज़ोर है, मैं साउथ इंडिया से हूँ, मेरा बीबी मेरे से अच्छी उर्दू बात कर सकती है, मगर we loved it. It was such a traditional thing with basic instruments. If they can hold the crowd for 2-3 hours at a stretch, people not moving, enjoying it. What a night. What a fabulous night. What a way to really celebrate Canada-Pakistan's 75th bilateral relations with an amazing performance by the Qawwali artists. I feel so privileged and humbled to have been a beneficiary of listening to this fantastic artistry which celebrates in Canada and Pakistan. Thank you again for the invitation. This was amazing. The vocal fireworks were beyond imagination. It was just beautiful. कैनेडियन ग्लोबल अफेयर्स के मावन डिप्टी वजीर पॉल थॉपल ने कहा कि कनाडा और पाकिस्तान के दरमियान गहरे बाहमी ताल्लुकात हैं। तकरीब के शुरा ने कवाली नाइट को बेहद पसंद किया। तकरीब में कनाडा में आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क के नुमाइंदा डॉक्टर मोहम्मद एबू खास तौर पर शरीक हुए। खबरें आपने जानी, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए आप रहिए 92 न्यूज़ UK के साथ।